हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं कारक के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कारक के एग्जाम्पल में उचित विभक्तियों का प्रयोग करते हुए उसका कारण भी जानेंगे। काफी बार एग्जाम में क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि उचित विभक्तियों का प्रयोग करते हुए कारण लिखो। तो बाई चांस आपको उचित विभक्ति का तो पता होता है, परंतु कारण का नहीं पता होता कि किस विभक्ति को हमने किस कारण से फिल किया है। तो आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ उचित विभक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको कारण भी बताऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखिएगा और यदि आपको कारक आते हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही थे। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है रमेश है चलती और ब्रैकेट में दिया हुआ है पाद। यहाँ पाद का अर्थ बेटा पैर है। रमेश पैर से चलता है, तो यहाँ पाद का क्या लिखेंगे हम? पादाभ्याम। क्या लिखेंगे? पादाभ्याम। ये हमने यहाँ उचित विभक्ति का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसका कारण क्या है तो मैं आपको बता दूं, कर्तृकरण्यों तृतीया अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है और करण में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो रमेश पैरों से चलता है, यहाँ क्रिया क्या है? चलना है, लेकिन इस क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक क्या है? चलता किससे है? वो पैरों से। और पैर एक नहीं होते बेटा, पैर कितने होते हैं? दो, इसलिए यहाँ हमने तृतीया विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया है। क्लियर? सेकंड एग्जाम्पल है, सबसे पहले आप ब्लैंक दे दिया है पठनम रोचते और ब्रैकेट में शब्द है आपका अस्मद। तो यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है। रुच्यार्था नाम प्रियमाण है। रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न होने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में कौन सी विभक्ति प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो अस्मद का चतुर्थी एक वचन क्या होगा? मह्यम। क्या होगा? मह्यम। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा अलम। यहाँ ब्लैंक है, ब्रैकेट में है विवाद। तो बेटा अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ अलम निषेधार्थक है, मतलब मना करने के योग में है। और अलम का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति में भी होता है, लेकिन वहां अलम का अर्थ होता है समर्थ, ठीक है। तो विवादेन क्या हो जाएगा? विवाद का विवादेन, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा अलम विवादेन, विवाद मत करो। क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ सबसे पहले ब्लैंक है परितः क्षेत्राणि संति, ब्रैकेट में दिया गया है ग्राम, ठीक है, कि गांव के चारों ओर वृक्ष है। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? हमारे ग्राम का ग्रामम हो जाएगा। और ग्रामम क्यों हो जाएगा बेटा? परितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ परितः दिया हुआ है, इसलिए यहाँ ग्राम का क्या हो गया? ग्रामम। नेक्स्ट है सीता ब्लैंक सह पढ़ती, ब्रैकेट में है गीता, कि सीता गीता के साथ पढ़ती है। तो यहाँ बेटा सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और गीता का क्या हो जाएगा? गीतया। क्या हो जाएगा? गीतया। और तृतीय विभक्ति का भी कौन सा सूत्र? सह युक्ते अप्रधाने, अर्थात सह साकम समम सार्धम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। और यहाँ हमें क्या मिल गया है? यहाँ हमें सह शब्द मिल गया है। क्लियर? यहाँ देखो बेटा 6 नंबर पे क्या है? भीते है बालक है क्रंदती, ब्रैकेट में है बेटा चोर, कि चोर से डरा हुआ बालक रो रहा है। तो यहाँ क्या है? भीते है, भीते है मतलब भय से। तो एक सूत्र है हमारा वित्रार्था नाम भय हेतु, अर्थात भय का जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो बालक डरा हुआ है किससे? चोर से। तो वित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र में क्या है कि जो भय का कारण होता है, यहाँ भय का कारण क्या है? चोर है। तो यहाँ चोर में पंचमी विभक्ति लगाएंगे और बन जाएगा हमारा चौरात। क्या बन जाएगा? चौरात। नेक्स्ट है
महेश है जुगुप्सते, ब्रैकेट में है पाप। जुगुप्सा अर्थ में पंचविभक्ति प्रयुक्त होती है, तो पाप का क्या हो जाएगा? पापात। क्या हो जाएगा? पापात। नेक्स्ट है ऊपरी ऊपरी, ध्वज है विद्यते, ब्रैकेट में है मंदिर। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, इसलिए मंदिर शब्द का क्या हो जाएगा? मंदिरम। क्या हो जाएगा? मंदिरम। क्लियर? नेक्स्ट है सोहन है, यहां ब्लैंक है, पटुतर है, अस्ति, ब्रैकेट में दिया गया है महेश। तो बेटा यहां हमारी विभक्ति प्रयुक्त होगी पंचमी। किस सूत्र से? पंचमी विभक्ति सूत्र से। उसमें क्या होता है कि जब दो में से किसी एक की विशेषता प्रकट की जाती है और विशेषण शब्द के साथ तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो वहां पंचमी विभक्ति प्रयुक्त करते हैं। अब देखो यहां सोहन और महेश में दोनों में विशेषता एक की बताई जा रही है, और साथ में जो विशेषण शब्द है पटुतर है, इसमें तरप प्रत्यय है। तरप प्रत्यय का आपको पता होगा कि तरप प्रत्यय का तर शेष बचता है। विशेषणवाची शब्द में आपको तर मिले, तरा मिले, वहां आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? पंचमी का। और महेश का क्या हो जाएगा बेटा? महेशात। क्या हो जाएगा? महेशात। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ ब्लैंक है, फिर है नम है, और ब्रैकेट में शब्द दिया गया है गुरु। तो बेटा गुरु नमे शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और गुरु का क्या हो जाएगा? गुरु का यहाँ हो जाएगा गुरुवे। क्या हो जाएगा? गुरुवे। काफी बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है गुरुवे आएगा, ठीक है ना, लेकिन वो कैसे लिखते हैं? रै के भी उ की मात्रा लगाते गुरुवे लिखते हैं, जबकि आता क्या है? चतुर्थी एक वचन गुरुवे। ठीक है, तो आपको आगे से मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट है नृप है, धनम ददाती, ब्रैकेट में है भिक्षुक। ठीक है, तो भिक्षुक का क्या हो जाएगा? यहाँ पर भिक्षुकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिक्षुकाय हो जाएगा। और क्यों होगा? एक सूत्र है बेटा चतुर्थी विभक्ति का, कर्मणा यम भी प्रैति से संप्रदानम, अर्थात दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कहा जाता है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो यहाँ राजा करता है, लेकिन वो दान के द्वारा किसे संतुष्ट करना चाह रहा है? भिक्षुक को। तो यहाँ भिक्षुक में कौन सी विभक्ति प्रयोग की है हमने? चतुर्थी। नेक्स्ट है ब्लैंक, ऊपरी काकः तिष्ठति, ब्रैकेट में है वृक्ष, कि वृक्ष के ऊपर कौवा बैठता है। अब यहां देखो बेटा, यहां आपके एक नंबर पर था ऊपरी ऊपरी, ठीक है, वहां हमने कौन सी विभक्ति प्रयोग की थी? द्वितीय, मंदिरम लिखा था। यहां ऊपरी शब्द है, ठीक है, और ब्रैकेट में है वृक्ष, तो यहाँ ऊपरी शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग न करके बल्कि कौन सी का होगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और वृक्ष का बन जाएगा वृक्षस्य। ऊपरी ऊपरी मिले आपको तो द्वितीय, और एक बार ऊपरी मिले तो षष्ठी। ठीक है, डाउट नहीं रखना है किसी भी तरह का। नेक्स्ट बेटा ब्लैंक, ऋते सुखम न, और ब्रैकेट में दिया गया है आपको धन, कि धन के बिना सुख नहीं है। ठीक है, तो यहाँ धन शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम? पंचमी का, और शब्द बनेगा हमारा धनात्। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ धन में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त क्यों की है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि धन में पंचमी ऋते शब्द के योग में आई है। ऋते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ धन से क्या बन गया हमारा? धनात्। नेक्स्ट बेटा 14 नंबर का एग्जाम्पल, देवदत्त है, अंध है, आसीत, ब्रैकेट में है नेत्र, कि देवदत्त आंखों से अंधा था। तो यहाँ बेटा आपको नॉर्मली पता होगा कि इस नेत्र का क्या हो जाएगा? नेत्राभ्याम। एक तो बच्चे बेटा गलती क्या करते हैं, काफी बच्चे इसमें एक वचन लगा देते हैं और नेत्रेण लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो काणा जब बताए कि देवदत्त काण है, एक आंख से काणा है, तब वहां आपको एक वचन का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है? अंधा है। अब अंधा तो कोई भी एक आंख से होगा नहीं,
अंधा होगा तो दोनों आंखों से ही होगा, इसलिए यहां हमने द्विवचन का प्रयोग किया है। ठीक है, और सूत्र की बात करें तो इसमें आएगा येनांग विकार है, अर्थात विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ विकृत कौन सा अंग है? नेत्र है, तो इसमें हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट है वने पशु है बिभ्यंती और ब्रैकेट में है सिंह, वही जो भय का कारण है, वित्रार्थानाम भय हेतु, पांचवी विभक्ति, तो सिंह का क्या हो जाएगा? सिंघात। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्क है अजाम नयति, ब्रैकेट में है ग्राम। ठीक है, यहां बहुत सारे बच्चे कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी का। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पंचमी का न होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और वो क्यों होगा? यहां आपको बेटा क्या दिख रहा है? नयति, नी धातु, कौन सी धातु है नयति में? नी धातु, और नी द्विकर्मक धातु के योग में यहां ग्राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और शब्द बन जाएगा ग्रामम। ठीक है, नी धातु है वो द्विकर्मक है, आपने पढ़ी होगी एकतितम च सूत्र में 16 धातुएं होती हैं और नी धातु उनमें से एक धातु है, उनमें 2 कर्म होते हैं, यहाँ एक ग्राम में हो गया, एक अजा। ठीक है ना। नेक्स्ट है जन कह क्रुध्यति और ब्रैकेट में शब्द है पुत्र, कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो यहाँ पुत्र का क्या हो जाएगा? पुत्राय। क्या हो जाएगा? पुत्राय। लेकिन ये पुत्राय क्यों हुआ है? ये क्रुद्ध धातु के योग में यहां हमने चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त की है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है गंगा च अंतरा प्रयाग है अस्ति और ब्रैकेट में आपको दिया गया है बेटा यमुना। ठीक है, कि गंगा और यमुना के बीच प्रयाग है, तो यहाँ बेटा इस अंतरा शब्द के योग में यमुना में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हमारा शब्द बनेगा यमुना। अंतरा शब्द के योग में हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? द्वितीय विभक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट है पृथक आश्रम है अस्ति, ब्रैकेट में है नगर, कि नगर से अलग आश्रम है, तो यहाँ पृथक शब्द के योग में हमेशा आपको पता ही है पंचमी विभक्ति होती है और नगर का क्या बन जाएगा? नगरात। क्या बन जाएगा? नगरात। नेक्स्ट है स हरिम भजती और ब्रैकेट में दिया गया है बेटा मोक्ष। ठीक है, तो यहां हम फिल तो करेंगे मोक्षाय चतुर्थी विभक्ति, लेकिन इसमें ये चतुर्थी विभक्ति फिल करने का क्या कारण है? तादर्थीय चतुर्थी वाचक सूत्र होता है जिसमें जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जाती है उस प्रयोजन वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और यहाँ प्रयोजन क्या है? मोक्षी है ना, तो इस प्रयोजनवाची शब्द में अर्थात इस मोक्ष में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमारे 21 नंबर का एग्जाम्पल, सबसे पहले ब्लैंक वनम गते दशरथ है प्राणान अत्यजत और ब्रैकेट में दिया गया है राम, कि राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। तो यहाँ राम का क्या हो जाएगा बेटा? राम में हम सप्तमी विभक्ति प्रयोग करेंगे। ठीक है, राम का हो गया राम में। क्यों हो गया? एक सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, कि जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तब पहले वाली क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक क्रिया हुई और उसके बाद दूसरी क्रिया हुई। एक तो क्रिया क्या है कि राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया, 2 क्रिया हो गई, जाने पर और त्यागना। तो पहले वाली क्रिया में जाने में लगी हुई है सप्तमी गते और उसके कर्ता में गया कौन है? राम, तो राम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है हमने? सप्तमी का। नेक्स्ट है माता ब्लैंक स्नेहयति और ब्रैकेट में है बेटा शिशु, तो यहां शिशु का क्या हो जाएगा? शिशु। क्या हो जाएगा? शिशु। क्यों? क्योंकि जिससे स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और यहाँ माता स्नेह कर रही है किससे? शिशु से, तो यहाँ शिशु शब्द में सप्तमी का प्रयोग किया और हमारा शब्द बना शिशु। नेक्स्ट है
ब्लैंक कालिदास है श्रेष्ठ है, ब्रैकेट है कवि, कि कवि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहां कवियों में श्रेष्ठ है, इसलिए यहां हम कवि नाम भी कर सकते हैं या हम कवि शु भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे मैम दोनों, तो मैं आपको बता दूं एक सूत्र है यतस्य निर्धारणम, कि जब बहुत में से एक की विशेषता प्रकट की जाती है तो उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ कालिदास की विशेषता बताई जा रही है कि वो श्रेष्ठ है, किसमें? कवियों में, मतलब बहुत सारे कवियों में। तो यहाँ हम उसमें षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ सप्तमी का भी। नेक्स्ट है ब्लैंक कृते दुग्धम आनय, और ब्रैकेट में शब्द है बालक। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कृते शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और बालक का हो जाएगा बालकस्य, बालक के लिए दूध लाओ। नेक्स्ट और लास्ट है नृप है ब्लैंक अध्यासते, और ब्रैकेट में है सिंहासन। तो यहां सिंहासन का हो जाएगा बेटा सिंहासनम, और हमारा कारण क्या है? सिंहासनम यहां हमने इसलिए प्रयोग किया है कि अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और वो सूत्र क्या है? अधि शींग स्थासा कर्म। तो यहाँ अध्यासते, अधि प्लस आसते, अधि उपसर्ग हो गए और आस धातु हो गई, इसलिए यहाँ हमने सिंहासन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है और लिखा है सिंहासनम। क्लियर? तो ये थी बेटा हमारे कारक के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।